खोड़ी पाकर के ये सुरक्षात्मक ठोकर के शिलान्यास के अवसर पे पूर्व विधायक आदरणीय भगवान पाठक जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश साहू जी, दुभण ब्लॉक के पूर्व प्रमुख आदरणीय गुड्डू राय जी, आदरणीय वशिष्ठ पांडे जी, आदरणीय अमिताभ उपाध्याय जी, बलिया के सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता आदरणीय ए के सिंह जी, अधिशासी अभियंता आदरणीय संजय मिश्रा जी, सहायक अभियंता मोहित जी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य आदरणीय अंजनी सिंह जी, हम सब के गार्जियन आदरणीय कैलाश सिंह जी, आदरणीय श्याम नारायण सिंह जी, प्रधान हैबतपुर आदरणीय नरेंद्र राय जी, आदरणीय संजीव राय जी, आदरणीय विनोद राय जी, पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्रीमती सोनी तिवारी जी, विश्वजीत तिवारी जी, चितबंधु मौर्या जी, रिंकू पांडे जी, पार्टी के किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष संतोष पांडे जी, अखिलेश सिंह जी, आशीष सिंह जी, रिंकू दुबे जी, माया शंकर राय जी, पार्टी के यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी सरकार के बाढ़ विभाग और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, बलिया के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, गंगा जी का जिस तरह से कटान तेजी से हो रहा है, उसे एक समय में ऐसा भी लगने लगा था कि बलिया शहर को फिर से गंगा जी के गोद में चला जाएगा। हम लोगों के पूर्वज बताते हैं कि बलिया कई बार बसा है, कई बार गंगा जी के गोद में बलिया जा चुका है, और इस बार भी धीरे धीरे, जब हम लोग छोटे थे तो गंगा जी उधर हुआ करती थी, हम लोग की खेत इधर था। जो आपके मालदेवपुर और हैबतपुर के लोगों की, हम लोग की जमीन की जो है वो था अगल बगल हुआ करता था। हम लोग नाव से आते थे अपने खेत में, जब मैं बलिया पढ़ता था तब भी नाव से आता था। और अब आज जो है गंगा जी इधर आ गई हैं और आप लोग के खेत उधर चला गया है। मैंने इतना परिवर्तन केवल हम लोग के उम्र में हुआ है पिछले 30-35 वर्षों में। जब तो इतनी तेजी से गंगा जी आ रही थी और ये लग रहा था कि शहर के एकदम नज़दीक, ये मालदेवपुर, खोड़ी पाकर, हैबतपुर, इससे विजयपुर, इतने गंगा जी नज़दीक हो गई कि कुछ वर्षों में ही बलिया शहर जो है गंगा जी के गोद में चला जाए। लेकिन ये जो कार्य हुआ है और जो काम चल रहा है अभी 15 करोड़ का, और जो अभी संजय जी ने बताया कि 40 करोड़ की जो परियोजना आई है, इससे बलिया शहर को और आप सबके गांव को एक सुरक्षा का बहुत बड़ा काम हो गया है। चुनाव से पहले हम लोग कहते थे कि बलिया के बाहर एक रिंग बांधा होना चाहिए, और आप देखिए कि माननीय नितिन गडकरी जी ने 6500 करोड़ की परियोजना हम लोग को दे दिया, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल से जोड़ने की भी बात करते थे और एक रिंग बांधने की भी बात करते थे। और माननीय नितिन गडकरी जी ने, मैं पहली बार मंत्री बनकर के उनसे मिलने गया तो पहले ही मैंने उनसे कहा कि बलिया के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बोले कि क्या? हमने कहा एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ा जाए, और दूसरा वहाँ एक रिंग रोड बनाया जाए जिससे बलिया का विस्तार हो सके, क्योंकि बलिया का विस्तार नहीं हुआ। गंगा जी एक तरफ थी, दक्षिण की तरफ पूरब में भी गंगा जी चली जाती हैं, उत्तर में रेलवे लाइन बन गया और पश्चिम में कटहर नाला, बलिया को बढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए जब मैं कहता हूँ बाहर में कि बलिया में जो जमीन का भाव बॉम्बे की तरह है तो लोग हंसते हैं, कहते हैं बलिया इतने बाढ़ग्रस्त एरिया है
वहाँ ज़मीन की कीमत ऐसे कैसे हो सकती है। हमने कहा आप फ़ोन लगा के पूछ लीजिए कि बलिया में मैंने रनिंग फीट में ज़मीन बिकती है। ये प्रदेश और देश में शायद ही कहीं होता हो कि रनिंग फीट में ज़मीन बिकती हो, और बलिया में बिकता है कि 10-10 लाख रुपया रनिंग फीट की ज़मीन बलिया में है, और भी ज़्यादा भी होगा, हम तो मैंने कम बता रहे। तो विस्तार नहीं होने के कारण ही हुआ, तो इसका विस्तार किया जाए। तो आज देखिए आपको वो भी सड़क बनती हुई नज़र आपके सामने दिख रही है, लेकिन ये यदि ये ठोकर नहीं बनता और ये पिचिंग नहीं होती तो आप ये समझिए कि ये भी सड़क जो है सुरक्षित नहीं रहती। 1-2 वर्षों के अंदर ही वो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता, लेकिन इससे उसका भी एक रक्षा होगा। और उस तरफ के जमीनों के भाव बढ़ गया। यहाँ 3 लाख रुपया बीघा ये लोग नहीं बेचते थे, किसान लोग बैठे, हमारे रिश्तेदार भी इसमें कई, और आज पानी में ही करोड़ों में बेच रहे हैं लोग, जो पानी में है जहाँ खेती नहीं हो सकती है। अभी एक रास्ता निकालना था जल विभाग का, तो आप देखिए हम लोगों ने भाई उसको करोड़ों रुपया मुआवजे दिलवाए, और तब जाकर रास्ता निकला। और पानी वाला आप देख ही रहे हैं कि पानी गंगा जी में है। वो 421 करोड़ रुपया नगर विकास के लिए स्वीकृत कराया गया। बलिया के इतिहास में ये पहला घटना होगा कि बलिया नगर के केवल नगर क्षेत्र के लिए 421 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया का आप देखिए एसटीपी बन रही है। बहुत लोग आए लेकिन नहीं बना पाए, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आप लोगों ने मुझे ऐसे समय में विधायक बनाया कि ये सब काम जो है आज कार्यान्वित हो रहा है। सीवर की समस्या बलिया की बहुत थी, और आज अब सीवर हटने वाले को छोड़िए, उसको मैं ढूंढिए कहाँ है, नया सीवर बनाइए। अब नया सीवर बलिया में शहर में बनने जा रहा है। 170 करोड़ रुपया केवल घर घर नल, सबके घर में टंकी नहीं लगेगी, सबके घर में पाइप जाएगा। हमने कहा कि ये मत देखिए किसका है किसका नहीं है, एक मुश्त सबको बनाइए, सबको एक नए सिस्टम से कि लोग कि कभी दिक्कत आए तो पता रहे कि कहाँ पर हमारा वो चीज़ है उसको ठीक किया जा सके। तो उसको भी किया जा रहा है। हम लोगों ने भिरगू कॉरिडोर की बात कही थी, वो भी जल्द उसको भी पूरा करेंगे हम लोग। कटहर नाला के लिए भी संजय जी ने बताया 13 करोड़ रुपया आ चुका है। 2 करोड़ रुपया का टेंडर कराने वाले हैं, क्या कर भी दिए होंगे जो सफाई के लिए, और 11 करोड़ कुछ रुपया उसका सौंदर्यीकरण के लिए। लेकिन ये हमारी परियोजना 100 करोड़ की है। अभी पहले है, अभी पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद पाथवे बनेगा, और उसको मैं सुंदर, मैंने कहा था पहले भी, आज भी कह रहा हूँ, मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा गंदगी कटहर नाला में था, सबसे खूबसूरत उसको बना करके दिखाऊंगा। बलिया के सबसे खूबसूरत जगह कोई होगा तो कटहर नाला होगा। 3 साल लग गया हम लोगों को उसको जो है मैंने पटरी पर लाने के लिए। और बलिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है बहुत दिनों से, और मैं हर कैबिनेट में जितनी कैबिनेट होती है और सब में हम उठाते हैं इस बात को। और अभी कुंभ में जब कैबिनेट हुई थी तो वहाँ पर भी एक चर्चा आई, 2 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति मिली। एक अपने KGMC के में का एक विस्तार बलरामपुर में उसका हुआ, मैंने KGMC का एक पार्ट जो है बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो मैंने वहाँ पर भी कहा कि बलिया को क्यों छोड़ा जा रहा है। योगी जी ने कहा बलिया में भी बनेगा। हमने कहा कि बलिया में भी बनाइए, और PPP मॉडल पर नहीं चलेगा, बलिया में सरकारी बलिया में बनाइए। बलिया पिछड़ा इलाका है, वहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। तो माननीय योगी जी ने कुंभ में, जहाँ दुनिया के लोग वहाँ आ रहे हैं, उस धरती से ऐलान किया कि दयाशंकर सिंह की बात को मानी जाएगी और बलिया में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। और ईश्वर चाहेंगे तो अभी कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, और हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही ये खुशखबरी आप सबको प्राप्त हो जाएगी। तो जो काम हम लोगों ने कहा था, अभी आप देखिए उधर हनुमानगंज से लेकर के अपने उधर शंकरपुर तक के जो है सड़क चौड़ी हो रही है। अभी हम लोग ये कहे थे कि एक और बाईपास बना दिया जाए, तो आप आयना से लेकर के और आप उधर नहीं, उधर अभी तो इधर आप जाइए, आयना करनई अपने मीठा के पीछे पीछे, और वो बसंतपुर होते हुए और फुलवरिया होते हुए हम लोग उसको अपने दौनी और उधर रहुआ और होते हुए जो है उसको ले जाएंगे वहाँ आपके हल्दी और उसमें मिला देंगे। ये 365 करोड़ की ये भी
ईश्वर चाहेंगे तो ये भी 1 हफ्ते में ही उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और ये 2 महीने के अंदर ही उस काम भी प्रारंभ हो जाएगा। आप देखिए उधर अपने चौधरी जगन्नाथ चौधरी साहब की मूर्ति से लेकर के और दुमहर तक की वो जो बंधा था कितना पतला था, लोगों को कितनी दिक्कतें आती थी। आज जा करके देखिए चौड़ी बन रहा है। आप देखिए अपने वहाँ बांजी रोड से सातवार तक वाली जो सड़क वो भी चौड़ीकरण हो रही है, 7 मीटर बन रही है। तो हम लोगों ने जो भी यहाँ पर हुआ कि अभी पुल जो है, पुल का अप्रोचर रोड नहीं था, उसके लिए मैंने 38 करोड़ रुपया पास करा है और वो भी बन रहा है। जो यहाँ पर लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये होना चाहिए तो उसको हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की भी आधारशिला रखी जाएगी। और अब मैं वाटर इंलैंड अथॉरिटी के चेयरमैन भी हूँ उत्तर प्रदेश का। ये जल प्राधिकरण जो बना है उसके चेयरमैन भी हूँ, हमारे विभाग में ही उसको दिया गया है। अभी आप देखते होंगे कभी कभी जहाज इधर से निकलती है। अभी हम लोगों ने कलकत्ता में एक जहाज का वहाँ से प्रारंभ किए बनारस तक के लिए। 250 ट्रक में जितने कोयला जा रहा था उतना एक जहाज में गया और उसकी लागत भी आधे से भी कम, उसमें 30% आपको सब्सिडी भी मिल रही। बिना प्रदूषण के इतना बड़ा आवागमन होगा। और 25 जो है हम लोग वो बनाने जा रहे हैं। जो अभी आप पीपा का पुल आप देख रहे हैं, ये पीपा का पुल खोलना पड़ता है जब जहाज जाती है, फिर उसको जोड़ना पड़ता है, बड़ा संकट होता है। अब IIT खड़गपुर के बच्चों ने एक ऐसा उन्होंने बनाया है मॉडल कि वो ऑटोमेटिक रहेगा और वो बटन से वो पुल खुल जाएगा और बटन से जो पुल बंद हो जाएगा। ऐसे 25 पुल हम लोग बनारस से लेकर के हल्दिया तक बना रहे हैं, जिसमें 2 पुल आपके बलिया में बनने जा रहा है। एक आपके यही पुल यहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हैं, एक पुल यहाँ बनेगा और एक पुल जो है उधर अपने पुल के जो अपना है उसके उस साइड में एक बनेगा, 2 इधर बनेगा और 3 गाजीपुर में बनेगा। और इसी तरह से हम लोग 25 बने पुल का मैंने उसी को किए। हमने कहा कि भाई गंगा जी के यहाँ पर मैंने जो हम लोगों ने कहा था कि इसको यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया जाए। आप देखिए यहाँ पर जो कौन मछली होती है अपनी डॉल्फिन सबसे ज़्यादा यहाँ मिलती है। अभी यहाँ से खड़े होकर के आप देखेंगे तो 5 मिनट में आपको 10 जो डॉल्फिन आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक पर्यटक का केंद्र बन सकता है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार में भेजे हैं। मैं यहीं पर जेटी भी एक बनवाऊंगा। अभी जैसे आप गए होंगे कुंभ में, जो लोग गए होंगे, नदी के अंदर जो एक जेटी बना है उस तरह का जेटी यहाँ भी बनाया जाए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कटरा नाले के थ्रू एक इतना उसको ड्रेनेज किया जाए कि यहाँ से जहाज सुरहा ताल में जाए और सुरहा ताल से जहाज गंगा जी में आए, तो लोग अपने बच्चे उसी में खेलेंगे ओलेंगे, उनके मैंने पर्यटन का भी होगा। और उसमें अंदर में सुरहा ताल के अंदर एक ऐसा बनाया जाएगा जहाँ बच्चे जा करके पार्क वार्क बन जाए, वहाँ पर बच्चे खाए पिए अपना खेले कूदें। एक पर्यटन हम लोग के लिए कोई इच्छा नहीं कि बलिया के बच्चों को कहाँ ले जाए घुमाने के लिए, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे विनोद राय जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैंने कहा है कि ये जो अभी आता हूँ तो जो वन विभाग की ज़मीन है, जो तालाब है, इसको सुंदरीकरण कराना है। हमने कहा भाई जो अगल बगल लोग झुपड़ी लगाए हैं उन 1 साल के अंदर ही गंगा जी के गोद में चला जाता। बलिया शहर भी बहुत जल्द जो है गंगा जी के उसमें जाता। इसलिए बहुत बड़ा काम सरकार ने किया। मैं इसके लिए माननीय जोगी जी को, माननीय सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को बधाई देता हूँ। मोदी जी, कुंभ को लेकर लगातार एक भगदड़ हो रहा है। प्रयागराज में भगदड़ हुआ, दिल्ली में भगदड़ हुआ। विपक्ष कह रहा है कि जितना सरकार प्रचार तंत्र पर खर्चा की है, अगर व्यवस्थाओं पर अगर वो कोई तो भगदड़ नहीं हुआ रहता, लोगों की जान ये वो लोग कह रहे हैं जो सफाई महोत्सव कराते थे, जो बम्बई के कलाकारों को बुला करके वहाँ नृत्य कराते थे, ये वो लोग करते थे। आप जा करके उनसे पूछिए कि सफाई में हवाई अड्डा बनाने की क्या जरूरत थी? क्या एक जहाज वहाँ उतरती है क्या? फिल्मी कलाकारों को केवल साल में 1 बार कलाकारों को बुलाते थे, उसके लिए हवाई अड्डा बना दिए। आज जा करके देखिए वहाँ कुंभ में पूरे देश नहीं दुनिया के लोग आकर के आज जो है वहाँ डुबकी लगा कर अपने जीवन को धन्य करें। लालू जी कह रहे हैं कि कुंभ फालतू का चीज है। लालू जी खुद जो है छठ की कितनी पूजा करते थे, गंगा जी में कितनी बार डुबकी लगाते थे, आप खुद देखे होंगे, आप भी दिखाते थे टीवी पर।
वो खुद जो है इसको मानने वाले व्यक्ति हैं। संसद सत्र चलने वाला है कल से और समाजवादी पार्टी चाह रही है कि सरकार बजट पर ना पहले कुंभ के भगदड़ पर चर्चा करे। तो क्या कहना चाहेंगे, कुंभ के भगदड़ पर चर्चा होगी? ये विपक्ष जो है इतना बड़ा आयोजन, भारतीय संस्कृति को दुनिया में स्थापित करने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, ये विपक्ष को पच नहीं रहा, विपक्ष को पच नहीं रहा। विपक्ष जो है इसमें केवल कमी है ढूंढ रहा है। ये नहीं देख रहा है कि करोड़ों लोग, दर्जनों देश की जितनी जो संख्या होगी उससे ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके, ये नहीं विपक्ष देख रहा है। विपक्ष को केवल जो ये दिख रहा है कि कभी कहाँ दिख जाए, कभी कहाँ। अरे जो अच्छा हुआ वो जा करके देखे वहाँ।